दोस्तों, किन किन योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया और आखिर क्यों, ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। तो चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, महाभारत काल में कुछ योद्धा थे जिनके पराक्रम को देखने के लिए देवता तक पृथ्वी पर आ गए थे, जिनकी शक्तियों से प्रभावित होकर स्वयं महादेव ने अपना दिव्यास्त्र उन्हें प्रदान किया था और जिनकी शक्तियों को मापने के लिए महादेव ने उनसे युद्ध तक किया था और युद्ध के दौरान उन्हें अपने असली रूप में आना पड़ा था। लेकिन तब क्या हुआ जब महादेव द्वारा प्रदान किए गए अस्त्रों को भगवान श्री कृष्ण पर चलाया गया। दोस्तों, बात करते हैं पहले योद्धा के बारे में। दोस्तों, महाभारत युद्ध में जब कई राज्यों ने भाग लिया तब उन राज्यों में से कई शक्तिशाली योद्धाओं ने अखंड तपस्या करके कई दिव्यास्त्र को प्राप्त किया था। अब जब महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई तब महान पांडवों सैनिकों ने व्यूह की रचना की। तब इस रचना के कारण कौरवों के सैनिक बिना व्यूह के मारे जा रहे थे। अब पांडवों की तरफ से सात्यकी अपने दिव्यास्त्रों का आवाहन दे रहे थे। तो कौरवों के सेनापति भीष्म ने ये सब देख लिया तो भीष्म ने सात्यकी की मृत्यु के लिए कई दिव्यास्त्र लगाए, परंतु सात्यकी उनके प्रत्येक दिव्यास्त्र का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। अब भीष्म ने ये सोचा कि यदि सात्यकी जीवित बच गया तो वो हमारी पूरी सेना को खत्म कर देगा। तब भीष्म ने महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और सात्यकी की तरफ फेंक दिया। उस दिव्यास्त्र को रोकने के लिए सात्यकी ने कई दिव्यास्त्र चलाए, परंतु वो ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक पाया। अब सात्यकी अत्यंत भयभीत होकर श्री कृष्ण का नाम पुकारता है। तब हवा से भी तेज गति में श्री कृष्ण सात्यकी के समक्ष खड़े हो जाते हैं। तभी वो ब्रह्मास्त्र सात्यकी को छूने के पहले ही स्थिर हो जाता है। ये देख भीष्म कहते हैं, ये कैसे संभव है? आखिर मेरा ब्रह्मास्त्र तुम तक कैसे नहीं पहुंच रहा वासुदेव? जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे से निर्मित अस्त्र से मेरा ही वध करेंगे महामहिम। तब भीष्म कहते हैं, वासुदेव आपने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया है। जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति का गलत इस्तेमाल मैं कर रहा हूं महामहिम। एक योद्धा को छतरी पहुंचाने के लिए आपने इस महाविनाशक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। शायद आपको इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति का पूर्णतः ज्ञान नहीं है। यदि इस ब्रह्मास्त्र का विस्फोट हुआ तो समस्त लोग को इसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस ब्रह्मास्त्र को रोक दें। यह सुनकर भीष्म अपने ब्रह्मास्त्र को रोक देते हैं। अब जानते हैं दूसरे योद्धा के बारे में जिसने वासुदेव पर ब्रह्मास्त्र चलाया। जब महाभारत में रावण के ससुर मायासुर ने कदम रखा, जब पांडव इंद्रप्रस्थ के निर्माण के लिए गए थे तब वहां पर तक्षक और मायासुर ने कब्जा कर रखा था। तब वहां बलशाली अर्जुन ने कई ऐसे दिव्यास्त्र को आवाहन दिया जिसके कारण तक्षक अपनी मृत्यु से बचने के लिए इंद्र को पुकारने लगा था। तब इंद्र और अर्जुन में घमासान युद्ध हुआ। इंद्र अपने वज्र को और अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को आवाहन करते हैं और दोनों इसे एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। अब जैसे ये दोनों के अस्त्र टकराने वाले होते हैं, उनके बीच श्री कृष्ण का सुदर्शन आ जाता है, जिसके कारण भयानक अस्त्र स्थिर हो जाते हैं। इसी में हम श्री कृष्ण की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब देखकर रावण का ससुर श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है। तीसरे योद्धा जिसने श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली अस्त्र चलाया था। हम यह बात कर रहे हैं हस्तिनापुर जैसे ही शक्तिशाली राज्य जिसमें कंस और जरासंध जैसे शक्तिशाली योद्धा आक्रमण करने से डरते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पांचाल देश की। पांचाल के राजा द्रुपद थे। दोस्तों, द्रुपद भी शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, परंतु महाभारत युद्ध में पांडव की ओर से युद्ध करने वाले द्रुपद ने आखिर क्यों चलाया भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र? दोस्तों, जब पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जो कि द्रुपद के घनिष्ठ मित्र थे, वो द्रोणाचार्य द्रुपद के राज्य में मित्रता की भीख मांगने गए थे। तब द्रुपद ने अपने अग्नि से जन्मे पुत्र को द्रोणाचार्य को मारने का आदेश दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के बल पर उनका आधा राज्य छीन लिया था। इसी वजह से द्रुपद द्रोणाचार्य से नफरत करते थे। अब जैसे उनका पुत्र भ्रूण हत्या करने जा रहा होता है, तब वहां श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये देख द्रुपद का क्रोध और बढ़ जाता है और फिर श्री कृष्ण पर अपने अस्त्रों को चलाने लगते हैं, परंतु अस्त्र कृष्ण को छू भी नहीं पाते। तब द्रुपद कृष्ण पर नारायणास्त्र चलाते हैं, जो कि ब्रह्मास्त्र जितना ही खतरनाक था। अब जैसे ही वो कृष्ण की तरफ बढ़ता है, तभी उस अस्त्र की दिशा बदल जाती है और वो द्रुपद की ओर बढ़ने लगता है।
परंतु वहां द्रौपदी अपने पिता की रक्षा करने के लिए आ जाती है, जिसके बाद राजा द्रुपद श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगते हैं। अब जानते हैं उस सर्वशक्तिमान योद्धा के बारे में जिसने श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। दोस्तों, महाभारत के शक्तिशाली कहे जाने वाले योद्धा जो कि आज तक जीवित है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। जब महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना के आखिरी योद्धा दुर्योधन की मृत्यु होने वाली थी, तब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों को छल से मारने का निश्चय किया। परंतु जिन्हें वो पांडव समझकर रात्रि में मारता है, वो पांडव के पुत्र होते हैं। जब ये जानकारी पांडवों को होती है, तब वे रात्रि में ही अश्वत्थामा को मारने चलते हैं। जैसे अश्वत्थामा पांडवों को जीवित देखता है, वो तभी ब्रह्मास्त्र को आवाहन देता है और अर्जुन भी क्रोध में ब्रह्मास्त्र को आवाहन देता है। तभी वहां श्री कृष्ण जाते हैं, अर्जुन को ऐसा करने से मना कर देते हैं, लेकिन अश्वत्थामा अपने अस्त्र को पांडवों की संतान जो कि उत्तरा के गर्भ में पल रही थी उसकी ओर छोड़ देता है। तब श्री कृष्ण क्रोध में आकर उससे उसकी मणि ले लेते हैं और उत्तरा के गर्भ से उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, अब श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान का अवतार है, जिन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।